हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 के बारे में। ये सेट हम लोगों ने लास्ट टाइम में भी स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस की। ओके, तो पूरा सेशन हमारे साथ लगातार बने रहें और आपके जो भी कमेंट और सजेशन रहें वो हमें कमेंट करके बताते रहें। दोस्तों, सेशन को शुरुआत करने से पहले एक हमारा काम होता है कि इसको शेयर करना, तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आइए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे हमको स्टार्ट करना है। जो हमने थ्योरी वाला पोर्शन था वो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो मेरा सजेशन ये रहेगा आपके लिए कि आप पहले उस पार्ट को देख लो, ताकि आपको ये समझ में आए कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में सीखा क्या था। और अगर हो सके ज़्यादा बेसिक पढ़ना हो तो आप लोग प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2 भी देख सकते हो, राइट, ताकि आपको पूरा बेस क्लियर हो जाए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेस क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल आज के सेशन में जो पढ़ना है वो है हमें सम कैसे किया जाता है टर्म्स का। ये मैंने लास्ट टाइम में ही शुरुआत करवा दी थी। आज सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्यूशन होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला जा रहा है, जरा उसके बारे में डिस्कस किया जाए। देखिए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 एंड 350 मतलब 17 और 350 दिए गए हैं। तो इन्होंने कहा है कि प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद को ए से और अंतिम पद को एल से डिनोट करते थे। ये हमें दे दिए गए हैं 17 और ये दे दिया गया है 350 मतलब 350 दिया गया है। यदि सार्वंतर 9 है, डी कितना दिया गया है, सार्वंतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं पहले तो ये बताओ। सार्वंतर मतलब क्या होता था, डी होता था, वो कितना दे दिया है, 9 दे दिया है। तो पूछा है कितने पद हैं, n बताइए, और इन पदों का योग कितना है, इन पदों का योग क्या है ये बताना है, राइट। ये टर्म्स हमें दिए गए हैं जो कि हमने अपने सामने लिख लिए हैं। अब बस आपको काम करना है। हमने आपसे कहा था अगर कोई दी हुई चीज़ में किसी चीज़ का फॉर्मूला मिल जाए तो वो फॉर्मूला भी अप्लाई करना, उस चीज़ की वैल्यू भी अप्लाई करना। क्योंकि आपको यहाँ L दिया गया है तो L का फॉर्मूला भी होता है, L की वैल्यू भी होती है, दोनों अप्लाई करो। L का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी 350। क्या आपको और चीज़ें दी गई हैं, a दिया गया है, d दिया गया है, अप्लाई कर दो। 17 n नहीं है, d हमारे पास में है 9, तो इज इक्वल टू में 350। ये कितना आ जाएगा, n-1 9 इज इक्वल टू 350 और माइनस का 17 जब काटोगे तो आ जाएगा 333, राइट। ये हमारे पास में माइनस करने से आ गया। ये क्या लिखा हुआ है, 350 है, राइट फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। 350 के बाद में ये माइनस कर दिया, डिवाइड बाय 9 कर दो, क्योंकि ये 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, n-1 हो गया। ब्रैकेट चाहे तो रिमूव कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये कह सकते हो कट रहा होगा, 9 3 जा 27 होता है, बचेगा 6 बच गया, 63 हो गया, 9 7 जा 63 हो गया। 1 को उधर भेजोगे प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 38 आ जाएगा, 37 + 1 38 होता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये पूरा का पूरा n जो है यहाँ पर हमें मिल गया है, जो कि आपके इस वाले का आंसर हो गया। अब आपको पता है भाई, क्या पता है कि SN निकालना है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। n टर्म्स मतलब आपके पास में 38 n टर्म्स हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा के दे देता हूँ। S8 हमें नहीं, हमारे पास में S38 है, तो हम S38 लगाएंगे। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास में होता है n/2 a + l, n/2 2a + n-1 इंटू डी, एक तो वो होता था। n/2 a + an मतलब nth टर्म वाला, एक होता है लास्ट टर्म वाला जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, एकदम छोटा सा होता है, राइट। अप्लाई कर दो, यहां पर आ जाएगा n की जगह पे 38, क्योंकि इस सीरीज में हमारे पास में n है 38, तो ये हो गया 38 डिवाइड बाय 2। a कितना आ जाएगा दोस्तों, a आ जाएगा 17 प्लस l कितना आ जाएगा हमारे पास 350। क्या ये चीज सॉल्व हो रही है, मैं यहां कर दूं क्या। S38 जो आएगा आपके पास में, ये तो 19 हो गया, देखो
ठीक है, ये 19 हो गया तो हमारे पास आ गया 19 मल्टीप्लाई में ये ऐड करोगे 367 आ जाएगा। कितना आ गया? 367 मतलब 367 आ गया। मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए कितना आने वाला है। ठीक है, तो 9 5 जा 95, 104 33, राइट। तो हमारे 114 और ये हो जाएगा 133, 19 7 जा 133 हो गया। उसके बाद 13 कॉम्बो आ गया, कैरी आ गया हमारे पास में। 9 6 से कितना हो जाएगा? 114 और प्लस 27 तो 127 मतलब कि 12 कैरी। 9 3 जा 57, उसके बाद में आ जाएगा 69। तो उम्मीद करता हूँ 38 टर्म्स को जोड़ने पर कितना आंसर मिलेगा ये आपको पता चल गया है, राइट। ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है कि S38 भी निकाल लिया, उन पदों का योग भी निकाल लिया और उन पदों में कितने पद थे, उन सीरीज में कितनी पद थे वो भी हमको पता चल गया। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। n बराबर 22 दे दिया गया है, ध्यान रहे, जिसमें d 7 है और 22वां पद दिया गया है 149 है। कुछ नहीं करना है, मैंने हर बार बोला है अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू दे दी जाए जिसकी वैल्यू भी है आपके पास और उसी चीज का फॉर्मूला भी होता है आपके पास, तो आपको दोनों ही अप्लाई करने होते हैं। ये मैंने आपको हर बार बताया है, राइट। यही काम फिर से करेंगे। वैल्यूज पहले नोट कर लो, ध्यान से देखो आपके पास में कौन कौन सी वैल्यू है और कौन कौन सी वैल्यू नहीं है। इन्होंने कहा है 22 पदों का योग बताना है। ऐसा n की अगर बात की जाए तो n की जगह 22 लोगे क्योंकि 22 पद है और इनका योग बता दो कितना आने वाला है। फिर उसके बाद में इन्होंने हमसे कहा है इस चीज के लिए आपके पास इन्होंने दिया है d = 7 दे देते हैं और 22वां पद भी इन्होंने दिया है। 22वां पद मतलब A22 इन्होंने दिया है कि भाई 149 यूज कर लेना, 149 ले लेना, ये इन्होंने दिया है, राइट। क्लियर इतनी बात। आगे देखो, हमने आपको हर बार कहा है ना कि जो वैल्यू हो और उसका फॉर्मूला हो तो वही चीज अप्लाई कर दो। क्या हम लोग nth टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते? यहाँ पर इस चीज में nth टर्म लगा सकते हो तो आप लगाओ यहाँ पे। चूंकि A22 को अगर मैं ओपन करूं तो A + 21D आएगा ये चीज। तो यहां पर A22 की वैल्यू रख दो 149। A हमें पता नहीं है, इससे फायदा ये होगा A निकल आएगा। और क्या होगा? D हमें पता है 21 × 7 हो गया, 7 दूनी 14, ये हो गया 149। तो 100 उठा के इधर लाओगे, 149 में से 147 माइनस हो गया, बचेगा हमारे पास 2। मतलब ये हुआ कि पहला पद जो सीरीज का रहेगा वो रहेगा 2, मतलब 2। आगे देखते हैं। इन्होंने हमसे कहा था 22 पदों का योग ज्ञात करो। बहुत इजी चीज दे दी है। चूंकि हम लोग ऐसा इनका फॉर्मूला जानते हैं n/2 a + an होता है, तो हम लोगों को यहाँ पर 22 पद निकालने हैं, मतलब 22/2। a की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो तो ये a की वैल्यू देख लो, ये लगा दिया 2। an कितना है? an का मतलब है A22 कितना आएगा। तो यहाँ पर मैंने n की जगह पे 22 रखा है क्योंकि n की जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? 22 यूज कर रहे हैं। उसके बाद में ये काटोगे 11 टाइम, यहाँ देखोगे S22 के साथ में बाहर तो 11 आ जाएगा। उसके बाद 2 + A22 हमारे पास में आ जाएगा 149। फिर उसके बाद में ये होता है 151 और आप लोग जानते हो कि भाई 11 को 151 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 5 जा 55, 56, 11 1 जा 11, ये 16। ये हो गया 22 पदों का योग, मतलब कि सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर हो गई बच्चों बातें? ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस एक एक करके बताए जा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अगर हो रहे हैं कमेंट आप करते रहो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है, पता चलता रहे कि हाँ कुछ तो चीज़ है ऐसी जो ठीक लग रही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अब 8 पर चलेंगे। क्या चीज़ें बताई जा रही हैं जरा उसको समझते हैं। उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए गए हैं। बहुत ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को,
खाली 51 पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरा और चौथा पद इन्होंने खुद दिया है। अब भाई दूसरा और चौथा पद किस लिए दिया है? मुंह दिखाने के लिए तो दिया नहीं होगा, आप खुद जानते हो, किसी न किसी काम के लिए दिया होगा। तो ये जो तीसरा पद A3 में मत लिखो, ये लिखो A3, तीसरा और चौथा पद यही दिया है ना। क्या दिया है? योग ज्ञात करना है हमें जिसके दूसरे और तीसरे पद दिए गए हैं। सॉरी, दूसरा और तीसरा पद, दूसरा और तीसरा पद दिया गया है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। कितना कितना दिया है? ये दिया है 14 और ये दिया है 18। आप लोग यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को कर सकते हो। चाहो तो इनके फॉर्मूले ओपन करके कर लो, चाहो तो यहीं से कॉमन सेंस लगा लो। भाई तीसरे पद में से जब दूसरा पद माइनस किया जाएगा तो डी निकल कर आएगा। अब डी में ये a प्लस डी लिखा होगा, डी यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो वैसे कर लो a और d निकालने के लिए, चाहे तो मैंने हर बार आपको कहा है कि भाई a2 = 14 दिया है, इसका फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? a प्लस डी होता है। तो ये आ गया 14, a की वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस डी। ये मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अगेन आप करोगे, a3 हमारे पास हो जाएगा 18 और इसको लिखा जाता है a प्लस 2d। यहाँ पर n-1 करते हो तो जितना 3 होता है उसमें से एक माइनस करके रख दिया जाता है। ये हमारे पास हो गया 18। फिर उसके बाद a की वैल्यू यूज कर लो यहां से क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, आप लिखोगे समीकरण 1 से। तो क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से? हम लोग लिख सकते हैं 14 माइनस डी प्लस 2d = 18। तो ये मेरे पास में हो जाएगा प्लस का d, 14 उधर गया तो ये हो गया 18 माइनस 14, कितना आ गया? 4 आ गया। ये मेरे पास में d की वैल्यू आ गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों d की वैल्यू पूरी तरह से क्लियर। उसके बाद में समीकरण 1 में d की वैल्यू रख देना। समीकरण 1 में d का मान तो क्या आ जाएगा? उसके बाद आप देखोगे a = 14 माइनस डी कितना? 4, तो आ जाएगा 10। ये हो गया a का मान। ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है। a का मान हमारा 10 आएगा। आपको करना क्या था? आपको करना ये था भाई 51 पदों का योग बताओ कितना आएगा। इन्होंने कहा था पहले 51 पदों का योग बताया जाए। तो ये देखो सिंपल सी बात है, ये चीज हमारी काम की थी, ये चीज हमारी काम की थी। अब इन्होंने बोला क्या है? 51 पद चाहिए ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने बोले हैं? n बराबर 51 बोला है और बोला है S51 कितना आएगा ये बताना। तो हमें पता है ना कि Sn जो होता है वो होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। फिर उसके बाद में n कितना है? 51 बोला है। फिर यहाँ पे रख दो 51/2, यहाँ कितना आ जाएगा? 2 इंटू a की वैल्यू आ गई 10 प्लस 51 माइनस 1 सीधा 50 लिख दूं। यहाँ 51 रखोगे माइनस 1 करोगे 50 आएगा, वो मैंने डायरेक्ट रख दिया। यहाँ पे 4 रखोगे। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं? आपको पता है 10 दूना 20, 50 चौको 200, 20 और 200 मिला के कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। 220 को बाहर ले जाके मल्टीप्लाई और अपना हिसाब किताब लगा दो। ये देखो S51 = ये तो डिवाइड हो नहीं रहा तो इसको वैसे ही रख दो। ये हो गया 20 और ये हो गया 200। 200 प्लस 20 हमने डायरेक्ट लिख दिया 220। यहाँ से काटोगे 110। अब 11 का 11 का 1, 11 × 5 = 55 और 1 56। एक जीरो का हिसाब किताब नहीं था, उसको आंसर में दे दिया सीधा। ये लो, इस तरह से पूरा आंसर निकालना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरी तरह क्लियर है। आखिर मल्टीप्लाई अगर जिन बच्चों को नहीं आता तो सिंपल सा बताएं, जीरो को नेग्लेक्ट कर दिया करो, 11 और 51 का मल्टीप्लाई कर लो, 11 का टेबल पढ़ते रहो, लिखते जाओ। उसके बाद में क्या कर सकते हैं कि जीरो जो बचता है वही हम लोग यहाँ चिपका देते हैं। खत्म हो गई चीज है। उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। 8 के बाद देखेंगे 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। 9वें क्वेश्चन में हमारे पास में यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ठीक है, बात को समझना, S7 दिया है इस बार, प्रथम 17 पदों का योग 279 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग याद कीजिए कितना आएगा। भाई देखो बहुत ही इजी दिया है, n पदों का योग बोला है तो n के टर्म्स में ही आंसर आएगा। ठीक है, बातों को बहुत क्लियरली समझना। पहले तो इन्होंने कहा है कि भाई पहले 7 पदों का योग इन्होंने दे दिया है 49 है। हमने कहा बहुत बढ़िया सर, आपने बढ़िया चीज दी है। फिर उसके बाद में 17 पदों का योग इन्होंने कहा है 289 है, ये भी बहुत बढ़िया चीज दे दी है। करते क्या है, आपको a और d चाहिए ना, कुछ भी निकालना हो a और d हो जाए, बात खत्म। Sn आपको बताना है कि n पदों का योग क्या होगा।
फिर उसके बाद हमने कहा था जो दिया जाए उसी का फॉर्मूला लगाना। S7 दिया गया है, इसका फॉर्मूला क्या खोलोगे, इसका फॉर्मूला ओपन किया जाएगा, हम लोग ओपन कर सकते हैं n/2 n हमारा 7 है, Sn लगाया जाता है, n की जगह 7 हो गया, n/2 2a प्लस n-1, तो 7 - 1 इंटू डी, ये हो गया 49। ये तो डिवाइड होगा नहीं यहाँ पर, तो इसको उठा के उधर भेजो, ये आ गया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू में 49 इंटू 2/7, ये बटे में था तो गुणे में गया, ये गुणे में था तो बटे में गया, 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा a प्लस 3d, और ये आ जाएगा 14। ठीक है, 7 × 2 = 14, 2 से काटा 7 बार, a इज इक्वल टू, ये प्लस का है उधर भेज दो, 7 - 3d। देखो एक ही स्टेप में दो स्टेप निपट जाते हैं। ये 7 हमने यहाँ रखा, d को हमने उधर भेज दिया, 3d आ गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बहुत इजी चीज है, आपने अब S17 यूज करना है, तो S17 = 289, ये हो जाएगा 17/2, और यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस n-1 मतलब 17 - 1, d हमारा इतना आ गया 289। फिर से वही उसी तरह से इसको उठा के उधर भेज दो, 2 यहाँ कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन भी ले लो। देखो बहुत ध्यान से समझ रहा, यहाँ पर a है, 2 कॉमन चला गया, यहाँ पे 16 बचेगा, 16 में से 2 कॉमन गया तो बचेगा 8d। ठीक है, ये हो गया 289/17 × 2, 17 को 17 से काटोगे तब जाके आएगा 289, क्योंकि 17 का स्क्वायर ही होता है 289। फिर उसके बाद में 17 × 2 = 34, या फिर ऐसे कर लो, 2 से 2 काट लिया, ये वाला हमने, खत्म बात। ठीक, a प्लस डी या a प्लस 8d = 17 आ गया। a की वैल्यू क्या इक्वेशन नंबर 1 से रख दी जाए, कितना रखोगे, यहां रखते हैं, देखो a की वैल्यू हमने रख दी 7 - 3d प्लस का 8d इज इक्वल टू में 17, 7 को उठा के उधर भेज दो, 8d में से 3d माइनस हो जाएगा, बचेगा 5d, 17 में से 7 माइनस, ये हो गया 10, यहाँ आ गया 5d, d = 10/5, 5 × 2 = 10, d = 2। ये मेरे पास में आंसर आ गया कि d की वैल्यू हम लोग 2 फाइंड कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, आगे देखते हैं। d की वैल्यू मिलने के बाद में यहाँ रखा जाए, इसमें रखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 जो बना हुआ है उसमें रखो, d की वैल्यू a फाइंड हो जाएगा इससे। तो a फाइंड करने के लिए अब मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई a = 7 - 3 इंटू d की वैल्यू है 2, 7 - 6 मतलब 1, a की वैल्यू 1 आ गई। आपको पता क्या करना था, आपको पता करना है Sn कितना आएगा, Sn कितना आएगा, ये चीज का फॉर्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा। देखते जाओ कैसे आएगा। मैंने कहा फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। देखो जो भी चीज बनेगी ना वो n के टर्म्स में बनेगी, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू नहीं दी गई है। तो Sn आ जाएगा 2 × 1, ये हो गया 1, प्लस n-1 इंटू d आ गया 2। और क्या कर सकते हो, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लो, n/2 2 कॉमन गया, ये बचा 1 माइनस n-1, क्योंकि 2 तो बाहर गया, ब्रैकेट ओपन करोगे, n-1 सिंपल आ जाएगा, ये प्लस का रहेगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 अंदर कैंसिल, ये बच गया n, अंदर का आ गया n, मतलब हो गया n²। मतलब इसके n टर्म्स का अगर योग करना है, अगर 15 पदों का योग करना हो तो 15 का स्क्वायर कर देना, खत्म बात। ऐसे इसका आंसर बनेगा कि भाई n टर्म्स, इस सीरीज में जो कुछ भी होगा उसमें अगर n टर्म्स का योग चाहिए, ठीक है, तो उसमें n टर्म्स का स्क्वायर कर देना, आपका योग बन के तैयार हो जाएगा। ऐसा इससे पता चलता है हमें। क्लियर, तो ये मेरे पास में चीजें हो गई हैं क्लियर। कुछ भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है कमेंट कर सकते हैं। अगर फुल डिटेल में अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया, वैसे तो मेरे हिसाब से मैंने सब समझा दिया है, कोई कसर नहीं रखी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बताई ना हो, सारे स्टेप्स आपके सामने लगे हुए हैं, नोट आपने किया ही होगा। अगर अभी भी लगता है कि नहीं आ रहा है तो भाई देखो,
आ जाना, पास में बैठ के बढ़िया से समझाएंगे कुर्सी में बैठा के, है ना। कैसे आओगे? टेलीग्राम पर आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पर, हम लोग वहां पे पर्सनली डिस्कस करेंगे। क्लियर? लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन डिटेल्ड में बताया है एकदम। उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है इस बार हमसे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास में फिर से वही सारी चीजें आ जाएंगी जैसे कि हम लोगों ने अभी तक करी हैं। आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और लगाकर दे देना है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। देखिए इन्होंने हमसे ये बोला है कि दर्शाइए कि A1 A2 डैश 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 AN से एक AP बनती है, ऐसा दिखाना है हमको। ठीक है, यदि AN नीचे दिए गए अनुसार के अनुसार परिभाषित किया जाए, जो भी आपके पास सीरीज दी गई है A1 A2 AN तक एक सीरीज बना के दे दी गई है। इसका जो AN अगर nth टर्म की बात करें तो इन्होंने नीचे परिभाषित किया है कि भाई जो AN होगा ना वो हमारे पास में 3 + 4n होगा। इसका यूज करना और तब बताना ये है कि हमारे पास में जो भी कुछ बनेगा वो हमारा समांतर श्रेणी होगी। क्लियर? आइए देखते हैं। चूंकि हमें A1 निकालना है तो A1 यूज कर लो। n की जगह कितना यूज किया? 1, तो यहां भी वही करो। 3 + 4 × 1, 3 + 4 मतलब कि आ जाएगा 11। ठीक है, ये आ गया 11। ठीक है, फिर A2, चूंकि A2 बराबर 3 + 4, इस बार n की जगह कितना यूज कर रहे हो? 2, तो ये हो जाएगा 2। 3 4 दूनी 8। एक मिनट, यहां कुछ गड़बड़ हुई क्या? 3 और 4 7 होता है बेटा, यहां पे 3 आ जाएगा। 3 और 4 7, ये हो गया 8 3 11। राइट? उसके बाद में फिर A3 निकाल लो। चूंकि A3 बराबर 3 + 4, ये आएगा ना 4 × n, तो 4 × n मतलब कि 4 × 3, 4 × 12 3 15। ये हमारे पास में इस तरह से आता रहेगा दोस्तों। फिर उसके बाद चाहो तो A4 A5 आप निकाल लो, बट हम लोग सीधा बोलेंगे कि भाई जो श्रेणी बनकर तैयार हुई है वो क्या हुई है? वो ये हुई है कि पहला पद आया था 7, दूसरा पद आया था 11, तीसरा पद आया था 15। देखो क्या चल रहा है, 7 4 11 4 15 4 19 4 23 डैश डैश डैश। इन्होंने कहा था कि साबित करो कि ये जो चीज AN हमें दी जाएगी उसके अनुसार ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी बनेगी। देखो बन के तैयार हो गई, खत्म। क्लियर? यही दिखाना था, दर्शाना था। दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पर बता देते हैं। इस बार इन्होंने कहा है कि AN को अगर आप लेते हो 9 - 5n, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं। हमें A1 चाहिए, श्रेणी बनाने के लिए पहला पद A1 है, तो 1 रख दो। 9 - 5 × 1 मतलब 9 - 5 मतलब कि 4, पहला पद 4 आ गया। A2 रखो, 9 - 5 × 2 मतलब 9 - 10 मतलब कि माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर? बातों को समझते चलना दोस्तों। पहला पद 4 आया, दूसरा पद -1 आएगा, फिर -6 आना चाहिए क्योंकि माइनस का 5 चल रहा है ना, 5 बढ़ता जा रहा है माइनस का। ये देखो डिफरेंस हमारा 5 बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में आ जाएगा A3 = ये आ गया 9। ठीक है, 9 - 5 × ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 5 × 15 - 9 माइनस का 6 आ जाएगा। इस तरह से जो श्रेणी बनकर तैयार हुई, मैंने कहा पहला पद आया 4, दूसरा पद आया -1 -6 -11 -16, इस तरह से चलता रहेगा। ये मेरे पास में दूसरी श्रेणी बन के तैयार हो गई। कुछ पद थे, मैंने कुछ पद निकाल के दिखा दिए, 3 पद। उसके बाद कुछ कहा है क्या इन्होंने? सही, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी बताना है। 15 पदों का योग बता दो भाई साहब क्या होगा। तो देखो पहली श्रेणी हमने यहां सॉल्व की थी, पहली श्रेणी में मैं यहीं पर बता देता हूं 15 पदों का योग कैसा आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ये श्रेणी बनी थी, इसी क्वेश्चन के लिए मैं पहले 15 पदों का योग बता के देता हूं कितना आएगा, देखते जाना। आप मुझे ये बताओ कि S15 क्या निकालने के लिए मैं 15/2 Sn बराबर n/2 2a श्रेणी ये रही, a कितना है 7 है, प्लस n-1 का मतलब n मेरे पास 15 है, 15 - 1 d मेरे पास आ जाए 11 में से 7 गया 4 आ गया। यही तो चल रहा था, 7 + 4 + 4 + 4 ऐसे ही चल रहा था ना। फिर उसके बाद 15/2
ये मेरे पास आ गया 14, ये आ जाएगा कितना 16, नहीं ये आ गया 14, 14 4 जा कितना हो जाएगा 14 चौको 56, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 14 4 जा 56, ये आ गया 60 + 10 70 हो गया, 15 बटा 2, ये आ गया 70, काटोगे 35 टाइम, 15 × 5 = 75 का 7, 15 × 3 = 45, 7 × 52। बच्चा 15 पद अगर जोड़ दो तो इस श्रेणी के तो 525 ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया, सामने आपके लिखा हुआ है। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगला, अगर मैं इसके लिए SN निकालने बैठूं, 15 पद निकालने बैठूं, 15 पदों का योग निकालने बैठूं, तो मेरे पास में आएगा 15 बटा 2 मतलब n/2, 2a कितना है ये रहा, 2a मेरे पास में आ जाएगा 2 × a। अच्छा, d निकालने के लिए -1 -4, आखिर इसमें से ये माइनस किया जाता है ना, -1 रखा, -4 मतलब -5 आएगा। तो मेरे पास में आ गया, यहाँ देखो 15 - 1 करेंगे आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा -5, d हमारा -5 रखा है। फिर उसके बाद आप कह सकते हो सर ये हो गया 15 बटा 2, ये कितना आ गया 8 आ गया, 4 दूनी 8 हो गया, 14 पंचे 70 होता है, तो 70 किसका आएगा माइनस का। तो एक बार लिख लेते हैं 8 - 70, जिसकी वजह से आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो बच गया 62 लेवट -62, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से काटो 31 बार, 15 × 1 = 15 का 1, 15 × 3 = 45 और 1 46 माइनस का 465 आएगा। ये माइनस का साइन जो कि यहाँ दिया है 465 आएगा जब हम लोग इसके 15 पदों का योग करेंगे इस वाली श्रेणी का। खत्म। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से क्लियर हुई बातें। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट करवा दिया। देखते जाइए दोस्तों, नोट करते जाइए, पसंद आ जाए समझ में आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 11 क्या बोलता है। इस बार इन्होंने हमसे ये बोला, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना है। फिर से वही बात बोली है, कुछ नया नहीं बोला। पहले n पद दिए गए थे, इस बार n पदों का योग दिया गया है। n पदों का योग कैसे करते हैं, Sn करते हैं। कितना दिया गया है 4n - n², 4n - n², ये n पदों का योग दिया गया है। फिर क्या कर सकते हो, तो इसका प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम पद अर्थात S1। अरे भाई एक बात बताओ जरा, आपसे प्रथम पद का योग पूछा है, ठीक है। प्रथम पद का योग क्या होगा, प्रथम पद का योग सोच के देखो जरा। प्रथम पद का योग, अरे प्रथम पद का मतलब पहला पद का योग पहला ही पद आएगा ना, उसमें जोड़ा तो कुछ है ही नहीं। पहले पद को पहले पद में ही क्या किया, पहला पद का योग बोला इन्होंने। तो पहला पद का योग मतलब कुछ जोड़ने के लिए था ही नहीं, तो पहला ही पद बनकर तैयार होगा। तो जो पहला पद है इस श्रेणी का, पहला पद S1 से डिनोट करो। इस बार सम ऑफ वन टर्म को ऐड करना है तो वन ही टर्म आएगा ना, पहला ही वाला पद आ जाएगा। तो वो मेरा जो A आएगा या A1 आएगा वो मेरा कितना आएगा, आप जरा बता सकते हैं क्या। S1 ही पहला पद है, पहला टर्म है, ठीक है। तो कैसे निकाला जाए, S की जगह 1 रखना है, मतलब n की जगह 1 रखना है। तो ये हो जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 × 4 - 1 मतलब कि 3। मतलब कि जो पहले पद का योग होगा, जो पहला पद होगा A1 जो होगा, ये सब मेरा क्या है 3 है। कोई भी टर्म यूज कर लेना, सब पहला ही पद है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है श्रेणी के प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, पहला पद और दूसरा पद जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। देखो S2 निकालना है, 2 पदों का योग, पहले 2 पदों का योग। तो देखो S2 निकालने के लिए ये दिया है ना, Sn दिया है, ये दिया है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं पहला पद हमारे पास में आ गया था, ये दूसरा पद 2 पदों का योग निकालना है। 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, ये हो गया 8 - 4 मतलब कि आ गया 4। ये क्या है, ये है 2 पदों का योग। बातों को समझना, 2 पदों का योग। श्रेणी कैसे लिखते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे ही तो लिखा जाता है, ऐसे ही तो लिखा जाता है श्रेणी को, ठीक है। तो ये 2 पदों का योग है, पहले 2 पदों का योग है। पहले 2 पद कौन कौन से, एक तो पहला a होता है, दूसरा वाला a + d होता है। मतलब इन दोनों को जोड़ दो तो हमारा ये आ जाएगा। क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं, आप बताओ। क्या मैं S2, 2 पदों का योग 4 है, 2 पदों को जोड़ दूं, a + d, ये मैंने पहले 2 पद जोड़ दिए, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आप मुझे ये बता सकते हो a और a मिलकर कितना हो गया, 2a हो गया, बराबर d आ जाएगा। ये कितना आ गया,
डी आ गया हमारे पास में। अब डी आ गया है तो मैं कहूंगा भाई उधर भेज दोगे तो 4 माइनस का, सॉरी पहले तो 2 एक उधर भेजोगे तो आ जाएगा, पहले तो लिख लो भाई 4 आ गया, d बराबर 4 माइनस 2a। फिर उसके बाद क्या कहेंगे कि मैं ये कह सकता हूं कि d बराबर 4 माइनस 2 इंटू 3, a की वैल्यू कितनी 3 रखी, 4 माइनस 6 मतलब माइनस का 2, सार्वांतर 2 निकलेगा, सार्वांतर कितना निकलेगा 2 निकलेगा। तो इसी प्रकार से आपको ये बताना है कि दूसरा पद क्या है, ये बताओ दूसरा पद क्या हुआ। देखो दो पदों का योग से मैंने d बना लिया, दो पदों के योग से मैंने d बना लिया, अब दो पदों के योग से मैं दूसरा पद भी बना सकता हूं। कैसे, आप ये जानते हैं ना कि भाई दो पद कौन से होंगे, पहला पद लिया होगा a1 लिया होगा, दूसरा पद लिया होगा a2 लिया होगा, और उन दोनों को जोड़कर इन्होंने कहा है कि 4 आ रहा है, जो कि हमें दिख रहा है 4 आ रहा है। अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई मेरे पास में H2 मेरे पास कितना आ गया है, ये आ गया 4, तो मेरे पास a1 जो आया था वो आया था 3, तो ये मैंने रख दिया 3, a2 बराबर 4, इसको उठा के उधर भेजा जाए तो a2 बराबर 4 माइनस 3 मतलब a2 कितना आ गया 1 आ गया। ये जो दूसरा पद निकल कर आया, इन्होंने कहा था ना दूसरा पद ज्ञात कीजिए, वो मेरा 1 आएगा। इसी पद से मैंने दूसरा पद भी निकाल लिया, इसी से मैंने डी भी निकाल लिया, ये प्रोसेस था डी निकालने का, यहां से मैंने लगाया। ठीक है, दो पदों का योग बोला था, तो पहला पद a हो गया, दूसरा पद a प्लस डी हो गया, जिसकी वजह से मेरा d आ गया। तो आपको यह बताना है अब इसी तरीके से कि भाई तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करने हैं। अब देखो a और d आ जाए ना तो फिर समझो सब आ जाता है। ठीक है, अब तीसरा पद बताओ, 10वां पद बताओ, बहुत ही इजी कर दिया। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद a3, तो a प्लस 2d होगा। a कितना दिया गया है, a हमारे पास में 3 आया था, यहाँ लिखा हुआ था अभी मिटा दिया है, a हमारे पास 3 आया था, तो उसके बाद में प्लस का 2 इंटू माइनस का 2 करोगे 3 माइनस का 4 मतलब माइनस का 1, ये तीसरा पद होगा, सीरीज निगेटिव जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में 10वां पद क्या आएगा, आप 10वां पद भी बता सकते हैं, t10 नहीं a10 कितना आएगा, a प्लस 9d आ जाएगा। तो a कितना है हमारे पास में 3, 9 इंटू माइनस का 2 मतलब कि 3 माइनस 18, ये कितना आ गया माइनस का 15 आ गया। उम्मीद करते हैं 10वां पद भी समझ में आया। अब आपको nवां पद बताना है, nवां पद बताना है तो n के ही टर्म में आएगा, चूंकि nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना दे दिया है, ये मेरे दे दिया है 3, n माइनस 1 और d हमें माइनस का 2, अंदर मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, तो ये हो जाएगा माइनस को 2 मैन से करोगे तो माइनस का 2n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, 3 और 2 5 माइनस 2n हो जाएगा nवां पद। कोई भी पद बनाना हो ये चीज लगा देना, आपका nवां पद निकाल देगा, 10वां पद 20वां पद इसी से निकल आएगा। क्लियर, तो ये तरीके थे कि S1 के जरिए हमने पहला पद का योग निकाला, S2 के जरिए दूसरे पद का, उस दो पदों का योग निकाला। अब दो पदों में दूसरा पद कौन सा था वो हमने पता कर लिया, उसी से हमने डी भी पता कर लिया। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। अब इन्होंने बढ़िया क्वेश्चन बना के दिए हैं जो आपको सीरीज भी बनाना सिखाएंगे और ये भी सिखाएंगे कि उनका योग कैसे किया जाता है। ठीक, चलिए, हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले की एक्सरसाइजेस में भी आपने वो ये क्वेश्चन मेरे से सीखे हैं, आज फिर से सिखाएंगे कैसे किए जाते हैं। आइए देखिए, इन्होंने हमसे बोला क्या है, 12th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, पूर्णांक तो निगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, बट इन्होंने साफ साफ लिखा धन, धन का मतलब पॉजिटिव वाले पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। भाई पहले 40 धन पूर्णांक चाहिए जो 6 से विभाज्य हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं, 0 से स्टार्ट करो। पहला जो धन पूर्णांक आएगा वो 6 आएगा, ठीक है, 6 से डिवाइड होने वाला। दूसरा आएगा 12, तीसरा आएगा 18, चौथा आ जाएगा 24। इस तरह से हमें 40 चाहिए, 40 धन पूर्णांक चाहिए जो 6 से डिवाइड होते हो। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 40 पद होंगे। क्या होंगे? 40 पद होंगे, पूरे के पूरे हमें चाहिए थे।
समझ रहे हो, ये पहला पूर्णांक हो गया, ये दूसरा पूर्णांक, ये तीसरा पूर्णांक, ऐसे 40 पूर्णांक चाहिए थे, है ना। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना, तो जो 6 से विभाजित है, तो ये सब 6 से विभाजित है। इस तरह के 40 आएंगे, इसके आगे 40 अंक आएंगे जो कि 6 से विभाजित रहेंगे। इन सब का योग बताना है, इन सब का योग बताना है, तो क्या a बराबर 6 और d बराबर 6 नहीं रख सकते? 12 माइनस 6 करोगे ये आ जाएगा। इन सब का योग बताना है तो मैं कह सकता हूं s 40 लगाएंगे। अब क्योंकि मेरे पास में आपको हर बार बताया जाता है Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d होता है, यही चीज अप्लाई कर दो। n की जगह 40 रख दिया, यहां आ गया 40/2, 2a की जगह आ गया 6 + n - 1, मतलब n की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 40 दे दी गई है, तो 40 - 1 × d की वैल्यू हमारे पास में 6 दी गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज क्लियर। यहां आ जाएगा 20, 6 दूनी 12, यहां आ गया कितना? 39, 39 × 6 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लें। अगर मैं 40 समझ के करता तो 6 चौक 24 आता, 240 आता, बट एक कम है, मतलब 6 का माइनस कर दो तो आ जाएगा 240 में से 6 माइनस हुआ 234 आ गया। तो मतलब कि 20 और 12, ये हो गया 12 प्लस का 234। ठीक, अब उसके बाद में यहां पर आप कह सकते हो S40 जो आएगा 20 इंटू हो जाएगा, ऐड कर दिया 246 आ गया, 246 आ गया। 2 छंग 12 का 1, 2 चौको 8, 1 9, 2 दूनी 4, और ये हो गया 0। 40 पदों का योग आ गया 49 20। उम्मीद है दोस्तों सारी चीज पूरी तरह से क्लियर। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 समझिए क्या कह रहे हैं। 8 से 15, 8 के प्रथम 15 गुणज निकालने हैं। जैसे ये 40 गुणज निकाले थे, ऐसे ही पहले 15 गुणज निकालो 8 के, वो भी ठीक है। तो देखो पहला जो गुणज आता है 8 को पहले को मतलब 1 से गुणा कर दो, 8 का नाम 8 ही आता है। पहला गुणज हो जाएगा 8, दूसरा 16, तीसरा 24, इस तरह से 15 पद चाहिए, मतलब 15 गुणज चाहिए। तो मैंने सीधा लिख लिया 15 पदों तक जाना है। फिर उसके बाद में इनका योग निकालना, फिर से वही क्राइटेरिया लगा दो। a बराबर 8, d बराबर 8, हमें n बराबर 15 दिया है। डायरेक्ट करूं क्या? s 15 निकालना है, 15/2 2a प्लस n - 1 × d। तो आप कहोगे सर 15/2 16, ये हो गया 14, ठीक है। 14 पंचे 70, 6 84 98, और उसके बाद 112, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास 15/2, ये आ जाएगा 128। 2 से काटा 6 और 4, 15 चौको 60 का 6, 15 छक्का 90, 6 96, ये हो गया S15। उम्मीद है दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये चीज हमने टेबल यहाँ पे 14 बनना था, 14 का टेबल पढ़ा, 112 आया, 112 में 16 ऐड किया, 128 आएगा, उसको बाद डिवाइड कर दिया, गुणा कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने हमसे फिर से वही बातें बोली हैं। इस चीज में कुछ नहीं करना था, बस वही चीजें हैं जो हम लोग करते चले आ रहे हैं। क्लियर? बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, इसमें कुछ भी बड़ी साइंस नहीं है, आपको बार बार बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपने बेस पढ़ रखा है ना, बेसिक क्लियर कर रखा है, यकीन मानिए आपको एपी एकदम हलवा लगने लगेगी, एकदम आसान लगने लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, ध्यान दीजिएगा। 0 के आगे आती है विषम संख्या 1, फिर आती है 3, फिर आती है 5, फिर आती है 7, लास्ट में आएगी 49। 0 से लेकर 50 के बीच में यही विषम संख्याएं आएंगी, एक एक का अंतर बीच में रहता जाता है। तो ये हो गया 7, 49, इस तरह से मेरे पास में कुछ नंबर्स आ गए हैं। इनका कहना है कि भाई इनका जो है योग बता दो कितना आएगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो ये पता चले कि इनके बीच में पद कितने हैं। तो देखो 25 पद आने चाहिए। क्लियर? क्योंकि भाई 50 तक आधे नंबर तो छोड़ दिए ना बीच में एक एक करके, 25 पद आने चाहिए, बट हम डायरेक्ट तो बता नहीं सकते कि 25 पद है, हमको करके देखना पड़ेगा कितना आएगा। आपसे a बोला गया है 1, d बोला गया है 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 2 5 2 7, हाँ ठीक है। डी जो है वो 2 आएगा, हर बार 2 का डिफरेंस आ रहा है आगे वाले में। क्लियर? 3 में से 2 माइनस किए, 3 में से 1 माइनस किया 2, 5 में 3 माइनस किया 2, 7 में 5 माइनस किया 2, हर बार 2 ही 2 आ रहा है, मतलब डी हमारा 2 आएगा। फिर उसके बाद
L भी दिया गया है 49, ये अंतिम पद दिया गया है 49। और हमने आपको 1000 बार बताया है कि जब किसी चीज़ की वैल्यू दी जाए और उस चीज़ का फॉर्मूला भी हो तो वहाँ से कुछ काम ले लेना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर बन रहा होगा। क्लियर? तो ये देखो मैंने सारी वैल्यू रख दी, A की जगह A 1 और D की जगह 2 रख दिया। एंड -1 ये उतार के उधर भेजोगे माइनस हो जाएगा, 49 - 1 48 बचेगा। तो ये मेरे पास में 48 हो गया, ये गुणे में था तो इधर बटे में आ गया, जिसकी वजह से ये 24 हो जाएगा। n को 1 को उधर भेजोगे प्लस हो जाएगा, 24 में 1 प्लस हो गया 25 हो गया। इतनी बार कर ली हैं ये चीजें कि रट्टा हो गया है, रट गया है एकदम, एक एक स्टेप रट गया है। कहो तो बिना पेन चलाए हुए सारे स्टेप बताए जा सकते हैं। समझ रहे हो? इतनी प्रैक्टिस हो गई है। आपको भी यही करना है कि भाई आपको ये चीजें 2 से 3 बार तक प्रैक्टिस कर लो, ताकि वैसे तो मेरा मानना ये है कि अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो ना तो ये चीज अपने आप हो गई होंगी। आखिर यार 14वां सवाल लगा रहे हो, इससे पहले भी 20 सवाल लगा के आ चुके हो आप प्रैक्टिस सेट 5.2 में। अब 20 सवाल वहां लगा लिए, 14 सवाल यहां लगा रहे हो, तीसरे सवाल में भी 10 सवाल दिए गए थे वहां पर। समझो ये कहीं 50 क्वेश्चन तो आप लगा चुके हो। 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद में भी अगर ये इस तरह से ना कर पाओ तो बेकार है, तब तो खतरे में नहीं है आपकी। समझ रहे हो? 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में इतनी स्पीड तो आ ही जाती है कि इस तरह की जो इक्वेशंस बनी है ये चुटकियों में हो जाएं। क्लियर? आगे देखते हैं। अब इन्होंने बोला है कि L हमारे n निकाल के दे देता है, n निकाल के दे देता है, हमें पता चल गया 25 आएगा। हमने पहले ही बताया था देखते ही कि भाई एक एक पद छोड़ते जा रहे हैं, 50 तक पद थे, एक एक छोड़ दोगे तो मतलब आधे हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। फिर इन 25 पदों का योग बता दो, तो ये हो जाएगा 25/2। अब डायरेक्ट मैं लगा दूं क्या A + L वाला? A मेरे पास में है 1, L मेरे पास में है 49, ठीक है, ये हो गया 50। 25 × 50 बटे में 2, 2 से काटा 25 बार, 25 × 25 कितना हो गया? 625। मतलब विषम पदों को अगर जोड़ा जाए तो 625 आएगा। ये भी मुझे समझ में आ गया। क्लियर है? उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था। 14 के बाद 15 पढ़ते हैं। भाई देखो 15 में थ्योरी सम बोला है, हर बार बोला है, इन थ्योरी सम्स को अपने ऊपर अप्लाई किया करो, अब फील किया करो कि ये मेरे साथ घटना हो रही है जो कुछ भी इन्होंने बोला है। क्लियर? देखते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार से है। भाई निर्माण कार्य करना है, समय पर पूरा कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं पूरा किया, देर कर दी तो जुर्माना लगेगा। वो जुर्माना कुछ इस प्रकार से लगेगा कि पहले दिन के लिए 200 रुपया देना, अगर एक दिन लेट किया तो 200 रुपया, दूसरे दिन लेट करोगे तो आपको देना पड़ेगा 250 रुपया, तीसरे दिन लेट किया तो 300 रुपया, इत्यादि। इस तरह से चलता रहेगा। अर्थात बात यह होती है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक लगेगा। ठीक है? ये ठेकेदार, तो ये बताना है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के लिए कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य 30 दिन में विलंब कर दे। अब आपको विलंब का मतलब होता है देर, ठीक है? अगर कार्य को 30 दिन तक लेट कर दिया जाए तो कितना रुपया देना पड़ेगा जुर्माने के तौर पर? भाई पहले दिन लेट करोगे तो 200 रुपया, दूसरे दिन लेट करोगे तो 250 रुपया देना, तीसरे दिन लेट किया तो 300 रुपया देना, पहले वाले से 50 रुपया अधिक देना। इस तरह से चलते चले जा रहे हो। कितने दिन तक लेट कर दिया? 30 दिन तक लेट कर दिया, मतलब इसमें 30 पद डाल दो, 30 पद डाल दिए। अब इनको जोड़ दो कि कितने रुपए बन गए सबके 30 दिनों के पद के हिसाब से, तो ये बन जाएगा हमारा A = 200, D = 50, 250 में से 200 माइनस करोगे 50 आ जाएगा। हमें बताना ये है कि जोड़कर कितना आएगा सबको, तो N = 30 आ गया। हमने कहा भाई S30 लगा लो, ठीक है, SN लगा लो, सबको जोड़ लो, 30 पद थे, 30 पदों को जोड़ लो। 30/2, A कितना दे दिया है? 200, सॉरी 2A लगाते हैं ना, तो ये मैंने 2 लिख दिया, ये A लिख दिया, 2A + n - 1। n मेरे पास में है 30, 30 में से 1 माइनस किया 29, ठीक। और D कितना आ जाएगा? 50। ये लो, ये काटो 15 बार, ये आ गया 400, 5 9 45 का 4, 5 दूनी 10, 4 14, 1400 + 400 1800, 15 × 5 = 75 का 7, 15 × 8 = 120।
120 और 7 127 का 12, 15 इकन्नम 15 और 2 ये हो गया 27। 27,000 रुपया तो खाली जुर्माना दे देना भाई ठेकेदार, समझ गए। 27,000 रुपया जुर्माना खाली लेना पड़ेगा उस ठेकेदार से। उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अच्छा, अब आगे आते हैं 16, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये इसके लिए मैं आपके लिए अगला सेशन लेकर आऊँगा। आज के सेशन में लगभग 1 घंटे का सेशन ऑलरेडी बन चुका है, जो कि काफ़ी हो गया है। 1 घंटा बैठ के आपके लिए देखना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है, तो ये मानते हुए हम लोग इस सेशन को इतना ही रखेंगे 15 क्वेश्चन तक, ठीक है। 3 पार्ट में ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 10, फिर अगले वाले में भी 10 क्वेश्चन रखे जाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए हम 15 क्वेश्चन ही आपको सिखा रहे हैं। इसके लिए आपको नेक्स्ट सेशन का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक नेक्स्ट सेशन आएगा तब तक आप लोगों को 15 क्वेश्चन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। मैं आपके लिए सजेशन ये देता हूं, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद में अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हो और समझ में आता है तो प्रैक्टिस के साथ साथ लगाओ जरूर उन्हें। अपने माइंड से सोचो कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, सीरीज कैसे बनेगी। सीरीज बनते ही ADLN सब निकाल लेना, आपके आंसर बन जाएंगे। बहुत आसान है, करके देखना, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20 आपके सामने रखे गए हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिगर अच्छे से बना के दिया गया, समझाया गया है, बस सोचना है आपको कि करें किस प्रकार से। तो उम्मीद ये करूंगा कि आप इनको करेंगे। अदरवाइज मैं तो इस सेशन लेकर आऊंगा ही, सेशन आगे आएगा कुछ टाइम के बाद में, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही अगला सेशन अपलोड किया जाए आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन के लिए आपको पता ही होगा बेल आइकन प्रेस करना जरूरी होता है, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करके रखें ताकि कोई भी चैनल पर एक्टिविटी की जाती है तो आपको तुरंत पता चले। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद ये है मेरी आपसे कि आपको मेरे साथ पढ़ने में मजा आई होगी, कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। पूरी एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर रहे हैं, हालांकि पूरी बुक ही खत्म कर रहे हैं। धीरे धीरे करते करते हम लोग चले आए हैं 5.3 तक। 5 लेसन खत्म कर चुके हैं आपकी बुक की NCERT के। अगर आपने अभी तक पुराने सेशंस को कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर A Square Academy चैनल पर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट ओपन करिए। UP 10th की आपकी NCERT की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। सारे के सारे सेशंस सीरीज वाइज, लाइन वाइज वहां पर आपको मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। आपका कोई कमेंट हो, सजेशन हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा। ज्यादा जुड़ने के लिए हमसे A Square Academy पर A Square Academy का नाम के एक चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप चाहे तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का एंड अदर जितने भी हमारे पास सोशल मीडियाज होते हैं सब पर A Square Academy अवेलेबल है। आप कहीं भी हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, जाते जाते ये भी बता दूं कि ये सब जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे से दिया गया है, आप वहां से जाकर हमारे साथ कहीं भी जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखा जाए दोस्तों। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।